जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 10.2, जहाँ तक हम क्वेश्चन 4 नंबर तक कर लिए थे। अब इस में हम इसके आगे करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपका। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दिया गया है और उस पर जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर पर एक बिंदु है और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो हमें क्या करना है, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेंगे हमें ए है और ये ओ है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपका बन रहा है कर्ण और ये बन रहा है लंब और ये बन रहा है आधार, जो कि हमें निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमें निकालना है AP बराबर हो जाएगा, कर्ण का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग हो जाएगा, माइनस कर देंगे 5 का वर्ग तो हो जाएगा 25, घटाने के बाद आ जाएगा 144 और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त है और इस वृत्त से दो रेखाएं खींचनी है, एक तो स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। तो हमने खींच दिया, ये रेखाएं हैं AB, जो कि क्या है, स्पर्श रेखा, और माना ये CD रेखा है, जो कि क्या है, इसका नाम है छेदक रेखा। क्वेश्चन नंबर 7 में PT और PT' जो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। जहां से देखिएगा, जो आपका दिएगा कोण TQT' आपको दिया गया है, यहाँ पर हमें कोण TPT' ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो ये कोण है, ये आपका कोण बना है परिधि पर, इसका 2 गुना कर देंगे तो ये कोण हमें मिल जाएगा 84, क्योंकि परिधि पर जो कोण बना होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना जो कोण है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो हम लिख सकते हैं TOT', कोण TOT' बराबर हो जाएगा 2 गुणे कोण में TQT', तो ये हो जाएगा 2 गुणे में 42 कर देंगे तो ये हो जाएगा 84 डिग्री। ठीक, क्योंकि ये जो कोण बना है ये केंद्र पर है। अब हम चक्रीय चतुर्भुज लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है वो 180 अंश के। तो इनको और इनको हम जोड़ देंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं, हमें जो निकालना है कोण TPT' बराबर हो जाएगा, उसमें से इतना घटा देंगे हम। तो हमें क्या करना है, 180 माइनस कर देना है 84। तो 180 माइनस 84 कर देंगे तो ये हो जाएगा 96 डिग्री। 180 माइनस 84 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। तो ये हमें मिलेगा 96 डिग्री। जो आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर
चलते हैं 8 पर। यहाँ पे हमें दिया गया है RPQ दिया गया जो कि 50 अंश का है। यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें कोण RPQ बराबर होगा कोण PSR, और ये बराबर हो जाएगा कितना, 50 अंश। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण है, वृत्तखंड के कोण हैं, एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 8 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ चित्र इस प्रकार से दिया गया जिसमें हमें कोण PQR 120 दिया गया है और हमें कोण QPT निकालना है। तो यहाँ ध्यान देना है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है PRQK। तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या ऐसा कहते हैं सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि PRQK चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए हम कर सकते हैं कोण PRQ प्लस कोण PKQ, यहाँ पे PRQ रहेगा। तो देखिए इसका मान हमें दिया गया और ये बराबर होगा 180। तो इसका मान हमें दिया गया है 120 प्लस कोण PKQ बराबर हो जाएगा 180। यहाँ से हमें PKQ मिल जाएगा 180 माइनस कर देंगे 120, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 60 अंश। तो हमें ये कोण मिल जाएगा 60 अंश। हम जानते हैं फिर से कि कोण QKP बराबर होगा KPT, और ये बराबर होगा 60 अंश के, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं, एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं, इसलिए बराबर हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा ये कोण भी मिल जाएगा 60 अंश का। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कृपया वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया कोण POA 130 और हमें APT निकालने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AO बराबर है PO। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए बराबर होंगी। जब वृत्त की त्रिज्या है बराबर है तो क्या होगा कि यहाँ पर जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं।
इसलिए कोण ओ ए पी बराबर होगा कोण ओ पी ए के। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और अगर इसको हम x मान लें तो ये भी x होगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 130 बराबर हो जाएगा 180। और यहाँ से हम x निकाल लेंगे तो 180 माइनस 130 हो जाएगा 50। 2x मिलेगा हमें 50। और यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 25। यानी कि हमें ये कोण जो मिलेंगे ये 25 अंश के मिलेंगे। फिर हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसलिए हमें क्या मिल जाएगा ओ पी टी डैश, कोण ओ पी टी डैश बराबर हो जाएगा 90 अंश। और हमें क्या चाहिए कोण ए पी टी। अगर हम निकालें कोण ए पी टी तो हम लिख सकते हैं कोण ए पी टी बराबर होगा, देखिए ए पी टी में क्या है, इसमें से हमें दो कोण मिल रहा है। कोण ए पी ओ प्लस में कोण ओ पी टी डैश मिल रहा है। यहाँ पे इसका मान हमें ओ पी टी डैश का मान मिल गया है 90। और ए पी ओ का मान मिला है 25। 90 और 25 जोड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, कोण पी सी क्यू और पी एस क्यू निकालने हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम कहें क्यू पी और बी ये कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, लिख सकते हैं कोण क्यू पी बी बराबर कोण क्यू सी पी और बराबर होंगे 60 अंश। क्यों होंगे, एकांतर वृत्तखंड के कोण ये भी हो गया 60 अंश। अभी देखिए हमें निकालना क्या है, पी ओ क्यू निकालना है। पी ओ क्यू निकालेंगे अगर हम पी ओ क्यू, ये बराबर हो जाएगा 2 गुना पी सी क्यू के, क्योंकि ये केंद्र का कोण है और केंद्र का जो कोण होता है वो परिधि के कोण का 2 गुना होता है। परिधि के कोण का हमने क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया है, इसलिए 2 से गुणा कराए हैं। तो क्या हो जाएगा पी सी क्यू, देखिए पी सी क्यू यह है, पी सी क्यू हमने निकाला है कितना है 60। तो 2 गुणे 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो हमें ये कोण मिल गया कितना 120 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज पी एस क्यू सी में हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज लेंगे। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो हम ये सम्मुख कोण यानी कि क्यू सी पी कोण क्यू सी पी प्लस क्यू
QSP बराबर होगा, या हम ऐसा लिख दें PSQ, क्योंकि हमें निकालना है QSP लिखें या PSQ लिखें, दोनों बातें एक ही हैं, तो यही हम लिख ले रहे हैं PSQ क्योंकि निकालना है। और ये हो जाएंगे 180। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, इसलिए हमने किया है। तो देखिए हमें QCP का मान कितना दिया गया, 60 दिया है। इसका मान हमें PSQ का नहीं पता है, ये है 180। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कोण PSQ बराबर 120। तो इस प्रकार हमने दोनों का मान निकाल लिया है। दोनों का मान क्या आया है, 120 अंश, जो कि आपके आंसर है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो हम अभी तक क्वेश्चन 11 कर लिए हैं। अगर इस चित्र में देखा जाए तो BAT कोण BAT बराबर होगा BCA कोण BCA, और ये बराबर होगा 60 अंश। क्यों, एकांतर वृत्तखंड के कोण है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया 60, और ये कहाँ का कोण है, ये है परिधि का। तो अगर हम ये निकाल लें तो ये कहाँ का कोण है, केंद्र का है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी कि हम AOB निकालें, कोण AOB बराबर हो जाएगा, और ये क्या है, Y है, और बराबर हो जाएगा कितना, 2 गुणे कोण BCA के, कोण BCA, तो ये कितना है 2, और ये कितना है BCA 60, तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120, यानी कि हमें y बराबर मिल जाएगा 120 अंश। फिर हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOB में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें मिल रहा है AO बराबर BO। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या है तो ये बराबर हो जाएंगी। और जब दो भुजा बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण दोनों बराबर होंगे। यानी कि ये जेड है तो ये भी क्या होगा, जेड होगा। तो हम जोड़ लेंगे जेड जेड, और ये वाई आया है कितना 120, यानी कि जेड प्लस 120 बराबर होगा 180 अंश। तो 2z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, यहाँ से z बराबर मिल जाएगा, या 2z बराबर मिलेगा कितना, 120 घटा देंगे 180 से तो 60 हो जाएगा, और यहाँ से z बराबर मिल जाएगा 30। तो इस तरह से हमने x का जो मान निकाला है वो निकाला है 60 अंश, y का 120 अंश, और z का निकाला है वो 30 अंश। तो देखिए ना, इन छोटी छोटी बातों को अगर याद रखेंगे, और हम जानते हैं कि अगर केंद्र और परिधि तक की दूरी लिया जाए तो क्या होती है, त्रिज्या होती है। अगर इन बातों को ध्यान रखते हैं तो देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है ना, आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम। दिया गया है किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक वृत्त है और उसका कोई एक बाहरी बिंदु है। फिर आगे कह रहे हैं से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव त्रिज्या से बड़ी होती है, और ये है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, और स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं। मान लीजिए बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिए, तो देखिए कितना, अभी यहाँ पर स्पर्श रेखा क्या है, वो त्रिज्या से छोटी है, लेकिन अगर दूर बिंदु ले लेते तब खींचते तब बड़ी होती। तो ऐसा यहाँ पर कह रहा है सदैव त्रिज्या से बड़ी होगी।
तो सदियों बड़ी नहीं होगी, यानी कि यह कथन आपका असत्य है। ठीक है, 14 नंबर करते हैं। केंद्र O वाले वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, कह रहे हैं एक कोई वृत्त है, उसके बाहरी बिंदु से, एक बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई OP से, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो क्या होती है, OP से बड़ी होती है, सॉरी OP से छोटी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो OP से छोटी है, जो कि यह बात क्या है, सत्य है। ये 90 हो जाएगा, ये भुजा होगी कर्ण तो जो आपका OP होगा वो कर्ण होगी भुजा, और इसलिए ये बड़ी होगी। 15 नंबर देखते हैं। यदि दिए हुए रेखाखंड PQ को कई वृत्त बिंदु A पर स्पर्श करते हैं, एक रेखाखंड है PQ, उस पर कह रहे हैं कि उसको कई वृत्त स्पर्श करते हैं। मान लीजिए इसको ऐसे, इस तरह से कई वृत्त क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, तो उनके केंद्र PQ के लंब समद्विभाजक होंगे। तो इनके जो केंद्र हैं वो लंब समद्विभाजक होंगे, किसके, PQ के, यानी कि PQ को समद्विभाजित करते हैं, आधा आधा करेंगे। कोई जरूरी नहीं ये वृत्त यहाँ पर ही होंगे, यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो जब यहाँ पर होंगे तो समद्विभाजित नहीं करेंगे, जब यहाँ पर होंगे तभी करेंगे। तो इसलिए ये कथन क्या होगा, असत्य होगा, यानी कि 15 का जो क्वेश्चन है वो असत्य है। 16 नंबर देखते हैं। यदि कई वृत्त एक रेखाखंड PQ के अनंत बिंदुओं P और Q से होकर जाते हैं तो उनके केंद्र PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमने कई वृत्त खींच दिया और इन वृत्तों पर जो PQ खींचे गए हैं, PQ यहाँ पर मान लीजिए PQ है, तो जो PQ हैं वो क्या करते हैं, इनको समद्विभाजित करते हैं। PQ से होकर जाता है तो उसके केंद्र PQ के, यानी कि इसका जो केंद्र है वो PQ को समद्विभाजित करता है। देखिए समद्विभाजित करता है, जितना इधर है उतना ही इधर है, जितना इधर है उतना ही इधर है, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो इस प्रकार से ये समद्विभाजित करता है। तो दिया गया ये कथन क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 10.2 को कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।